वेलकम टू रणनीति। मेरा नाम रश्मि सिन्हा है और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 मिस्टेक जो जनरली हम लोग एग्जाम में कर बैठते हैं। तो क्योंकि अभी हाल में बीपीएससी का एग्जाम है आपका 30 सितंबर को, तो ये जो 5 मिस्टेक है वो आप कभी मत करना, क्योंकि ये मिस्टेक आपको एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता है। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं वो 5 मिस्टेक जो टॉपर और जो भी एग्जाम क्लियर करते हैं वो ओवर आउट कर चुके हैं। तो ठीक है, तो अब आपका समय है ये 5 मिस्टेक नहीं करने का। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। जो पहला मिस्टेक जो सभी जो एस्पिरेंट होते हैं वो करते हैं एग्जाम में, वो मिस्टेक होता है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। अगर आप टाइम शेड्यूल नहीं बनाते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। टाइम रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स बीपीएससी ने बहुत लेट नोटिफिकेशन निकाला है और एग्जाम के लिए भी आपके पास एग्जैक्ट 30 डेज बचा है। तो इस 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम दे देंगे तो वो पूरा जो हमारा शेड्यूल है वो खराब हो जाएगा। और एग्जाम का रूटीन कैसे बनाए आज इस चीज पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका एग्जाम 30 सितंबर को है, तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। तो आपको अपने कॉपी में लिख लेना होगा 30 सितंबर, यानी आपको एक अलग तरीके से बनाना होगा 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, यानी उल्टे तरीके से आपको अपना रूटीन बनाना होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 30 सितंबर को आप एग्जाम दे रहे हो, 29 सितंबर को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, 28 को क्या करोगे, रिवाइज करोगे, 27 को क्या करोगे, रिवाइज करोगे, यानी 5-10 दिन जो होगा आपके रूटीन का वो रिवीजन पे ही जाएगा। तो आपके पास कितना दिन बचेगा, 20 डेज। अब इस 20 डेज को कैसे यूज करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। एक मेजर मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं, या तो हम लोग करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं एग्जाम के टाइम में, या फिर हम लोग किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा दिन दे देते हैं। जैसे हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है उसमें आप 15 डेज दे दो और आपका पूरा जो रूटीन है वो खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर रूटीन बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और टाइम बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करें, क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस और मार्किंग कट ऑफ, यानी कि पिछले साल क्या क्वेश्चन आए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि ये जान सके कि कैसे हमारा पूरा रूटीन हो, सिलेबस कैसे हम कवर करें। तो अगर आप पिछले साल का देखेंगे, यानी 68 बीपीएससी का अगर हम लोग देखते हैं कि क्या उसका पेपर रहा, तो देखिए उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो करंट अफेयर से आए हैं। 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए हैं। अगर करंट अफेयर के अलावा देखा जाए तो करंट अफेयर के अलावा आपको अगर आप देखते हैं तो उसके अलावा आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन के अबाउट आए हैं। जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ेगा जनरल साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पार्ट पे। ठीक है, तो आपका रूटीन कैसा हो, अभी क्योंकि एग्जाम बहुत पास है तो डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर्स पे और आप क्या करोगे, वो पढ़ने लगोगे। तो देखिए इस टाइम में किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, गैदर करने की कोशिश ना करें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जहां पे बोला जाएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिहार करंट अफेयर्स है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस ना करें, बल्कि आपको करंट अफेयर पार्ट में रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस होना है। अब बिहार करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आपने देखा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना होगा कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उसको आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो पहला मिस्टेक जो सभी एस्पिरेंट करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक पे। देखिए ये जो वीडियो है वो सभी एग्जाम एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट में आ जाते हैं और बहुत मिस्टेक कर बैठते हैं। तो उस मिस्टेक को नहीं करें, इसके लिए ये बनाया गया है वीडियो। जो सेकेंड मिस्टेक जो सभी लोग करते हैं वो मॉक टेस्ट नहीं देना या फिर कम देना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है ना वो हमें एक कंडीशन देता है, हमें बताता है कि रियल एग्जाम कैसा होगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप रियल एग्जाम में घबरा जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा। तो ऐसे में मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करें। अब सवाल आता है मॉक टेस्ट कितना लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो देखिए मॉक टेस्ट जो होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप लगाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए स्वॉट एनालिसिस की जाती है, तो उससे आप जान सकते हैं कि आपका कहाँ पे कमियां हैं, किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे मान लीजिए पॉलिटी, अब पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है पॉलिटी का, वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है,
उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो बिहार हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पे फोकस होने की आवश्यकता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पे फोकस हो। ठीक है, तो सेकंड मिस्टेक आपने क्या देखा, जो सेकंड मिस्टेक है, जो बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, वो होता है मॉक टेस्ट नहीं देना। बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में मॉक टेस्ट दे और अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस तभी पॉसिबल है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा, यानी आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ है और कौन सा वीक है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे ना कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। अगर कम स्कोर आ रहे हैं तो कैसे बढ़ाया जाए, क्या मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो मेरे स्कोर बढ़ जाएंगे, तो जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है तो उसको कैसे पढ़ा जाए, इस पे फोकस करें। ठीक है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक होता है मॉक टेस्ट नहीं देना। जैसे आप स्कूल में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल बनाते थे, उसमें क्या होता था, क्वेश्चन के लेवल जो होते थे वो काफी हार्ड होते थे। तो क्वेश्चन जब हार्ड होते हैं तो क्या होता है, हम लोग उसको, हमारा जो ब्रेन है वो फिर चलने लगता है, क्योंकि हम अपने ब्रेन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, उससे हम अपने ब्रेन को चलाते हैं कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट रियल एग्जाम क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन वो हमारे ब्रेन को फास्ट बनाता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है वो है मॉक टेस्ट देना। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है वो है मिस आउट बेसिक्स, यानी कि आपको बेसिक्स नहीं छोड़ने हैं। बेसिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी तैयारी करते हैं वो सिलेबस को नहीं देखते हैं। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेबस यूपीएससी का देख रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम में फेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सिलेबस को जरूर देखें और देखें कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बीपीएससी के लिए बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिहार का बजट। बिहार के बजट से क्वेश्चन आता है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है, उसके अलावा बिहार सेंसस से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें अगर बिहार की कोई न्यू स्कीम आती है, बिहार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और कोई योजना स्टार्ट करते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो इस तरह से बीपीएससी में जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं उन पे जरूर फोकस करें। जैसे बिहार के सेंसस को बार बार रिवाइज करें। बिहार के पॉलिटिकल मैप से क्वेश्चन आता ही है, तो बिहार के पॉलिटिकल मैप को फोकस करें। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है, बेसिक्स मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर नहीं लगाते हैं। ये फिफ्थ है, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है आपको जरूर लगाना है। जो फिफ्थ मिस्टेक जो जनरली सभी करते हैं, प्रीवियस ईयर्स का पेपर ही नहीं लगाते। आप मॉक टेस्ट कितना भी लगाएंगे वो आपको एग्जाम में एनालाइज नहीं कर पाएगा कि किससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाएंगे तो आप अपने स्टडी को प्रॉपर कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग अपना प्लान बनाएं ताकि उस सब्जेक्ट को फोकस करें। अगर आपने देखा होगा 3 से 4 साल का प्रीवियस पेपर, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे जो भी मूवमेंट बिहार में स्टार्ट होते हैं, जैसे चंपारण मूवमेंट बिहार से स्टार्ट हुआ है, तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जेपी मूवमेंट जो बिहार में हुआ है, उससे क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो बिहार में आकर अपना कमेटी और मीटिंग की है, उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, पॉजिटिव माइंडसेट। जब एग्जाम पास आता है तो हम सभी नर्वस होते हैं, हमें लगता है कि बहुत कम टाइम मिला है, एग्जाम दे या ना दे, जैसे बहुत सारे डाउट हमारे माइंड में आता है। तो वो जो डाउट है ना आपका, वो आप एग्जाम के एक दिन पहले के लिए छोड़ दें और अभी बिल्कुल तैयारी में लगे और पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी करें। और बिल्कुल जो भी इस एग्जाम को देते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले देखा जाएगा देना है या नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि आप अभी बिल्कुल अपने प्रिपरेशन पे ही केवल ध्यान दें। ये 5 मिस्टेक नहीं करें और ध्यान दें कि किस पे कैसे एनालाइज करें क्वेश्चन, ताकि मार्क्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आता है, 150 मार्क्स का आता है और टाइम केवल 2 आवर मिलता है। ठीक है, तो इस 2 आवर को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ये 5 मिस्टेक ना करें। दिशा पब्लिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो बीपीएससी एग्जाम के लिए है, बहुत ही अच्छी बुक है, स्पेशल बिहार जीके, जिससे आप पूरी बिहार के जीके को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशल बिहार जीके खरीदे। उसके अलावा बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, वो है प्रीवियस ईयर्स पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर 18 ईयर्स एररलेस प्रीवियस ईयर्स पेपर अवेलेबल है दिशा पब्लिकेशन का, उसको पढ़े बीपीएससी एग्जाम के लिए। और उसके अलावा अगर आप मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की 4 to 5 ईयर्स के प्रीवियस मेंस बीपीएससी पेपर है, तो आप उनको भी देखिए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं और जल्द से जल्द दिशा पब्लिकेशन चैनल को ज्वाइन कर ले। और कोई भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।